हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग ब्यू टिप्स, जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ की काफ़ी फेमस एसे है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है द एसे ब्यू टिप्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ द एसे बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। मतलब ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा जितना भी एसे लिखा गया ना, उसमें से एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है एसे का, जो हम लोग का एसे है ब्यू टिप्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ दोज एसे, या उन एसे का कलेक्शन है विच डील्स विद द कैरेक्टर ऑफ पेक्यूलियर पर्सन, जो किसी विशेष या किसी विचित्र व्यक्ति की कैरेक्टर से संबंधित हो। ठीक है, मतलब किसी विचित्र व्यक्ति के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया इन सारे एसे में, तो उसी से संबंधित है ये ऐसे भी। इट वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन, इसको पब्लिश करवाया गया कलेक्शन द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में। द एसे ब्यू टिप्स टीचेज अस सो मैनी प्रैक्टिकल लेसन, और जो एसे ब्यू टिप्स है वो हम लोग को ढेर सारा प्रैक्टिकल लेसन सिखाता है फॉर ए ग्रेसफुल लाइफ। ग्रेसफुल लाइफ यानी एक अच्छे जीवन के लिए, एक सुंदर जीवन का लेसन सिखाता है ये ऐसे। गोल्डस्मिथ वॉन्ट्स टू स्ट्रेस ऑन द थॉट, गोल्डस्मिथ जो है इस एसे के थ्रू इस थॉट पे स्ट्रेस डालते हैं, जोर डालते हैं कि द कंपनी ऑफ फूल्स की जो कंपनी होती है, फूल्स का मतलब मूर्खों का जो साथ होता है, मे एट फर्स्ट मेक अ स्माइल, मे बी ये शायद स्टार्टिंग में खुशी देता है, बट एट लास्ट नेवर फेल्स ऑफ टेंडरिंग अस मेलानकली, लेकिन अंत में ये उदासी का कारण ही बनता है, मतलब उदासी ही देता है अंत में मूर्खों के साथ अगर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। ही ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी, वह कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी जो उस समय की सोसाइटी थी ना इंग्लिश, तो उस पर भी प्रकाश डालते हैं इस एसे के थ्रू। द एसे रिप्रेजेंट्स द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश मिडिल क्लास, ऐसे जो है उस समय के मिडिल क्लास सोसाइटी को, मिडिल क्लास लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप ये दोनों लाइन को ना, एक ही बात लगभग कहा गया है, तो आप इन दोनों लाइन को एक में लिख सकते हो कि यहाँ ओलिवर गोल्डस्मिथ से शुरू कर सकते हो या गोल्डस्मिथ। ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश मिडिल क्लास सोसाइटी। ठीक है, मिडिल क्लास सोसाइटी कर सकते हो कि मिडिल क्लास सोसाइटी पे प्रकाश डालते हैं इस ऐसे के थ्रू, ये हो जाएगा। अब आगे द मीनिंग ऑफ ब्यू टिप्स, जो ब्यू टिप्स का जो मीनिंग होता है, इज ए सोई मैन, एक दिखावटी इंसान होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा दिखावा करे। अब आगे है अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओलिवर गोल्डस्मिथ वाज एन एसेइस्ट ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशन। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो थे एज ऑफ ट्रांजिशन के एसेइस्ट थे। ही रोट बोथ, वो दोनों लिख रखे हैं, पोइट्री एंड एसे। पोइट्री और एसे के अलावा वो कुछ प्ले, मतलब प्ले भी लिख रखे हैं, तो वो प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट भी थे, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। अब आगे है ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पेरियोडिकल एसे, वो पेरियोडिकल एसे में भी अपना योगदान दिए हैं। पेरियोडिकल एसे क्या होता है ना, मतलब जो ऐसा एसे, ऐसा मतलब कहानी या बोल सकते हैं, यहाँ तो निबंध है मेनली, जो है ना मतलब टाइम टाइम पे प्रकाशित करवाया जाए, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम, जैसे होता है ना मानसिक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका जो हर वीक पब्लिश की जाए या हर मंथ पब्लिश की जाए, तो उसी को पेरियोडिकल एसे कहते हैं। तो ये पेरियोडिकल एसे भी लिखते थे, उसमें भी अपना योगदान दिए हुए हैं। ही एसेज हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इनके ऐसे में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता था, बोल्डनेस होता था, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स ओरिजिनलिटी, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं थॉट जो मतलब काफ़ी इंडिपेंडेंस होता था, मतलब इंडिपेंडेंटली थिंक करके ऐसे लिखते थे। ह्यूमर, हास्य का यूज़ करते थे। एंड टेंडरनेस इट मीन्स भाव, जेंटलनेस, काइंडनेस, इस तरीके का भाव का भी यूज़ करते थे। ही स्टाइल इज क्लियर एंड डेलिकेट, उनका जो स्टाइल था काफ़ी क्लियर था, और डेलिकेट इट मीन्स उत्कृष्ट था। विच मेक्स हिम ए ग्रेट एसेइस्ट, जो उनको महान एसेइस्ट बनाता है। ठीक है, इनका राइटिंग स्टाइल जो है इनको महान एसेइस्ट बनाता है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ अगस्टन एज, और ये जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ, वो अगस्टन एज के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर के रूप में जाने जाते हैं। अदरवाइज नोन एज, अगस्टन एज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, द न्यू क्लासिकल एज और द एज ऑफ रीजन। तो ये सारे एज के जो है मेन प्रमुख एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। ही इज नोटेड फॉर हिज नॉवेल, वह अपने नॉवेल के लिए भी जाने जाते हैं। द विकर ऑफ वेकफील्ड, हिज पेस्टोरल पोएम द डेजर्टेड विलेज, अपने पेस्टोरल पोएम डेजर्टेड विलेज के लिए जाने जाते हैं। एंड हिज प्लेस, अपने प्लेस द गुड नेचर्ड मैन एंड सिस टूप्स टू कॉन्क्योर। ठीक है, सिस टूप्स टू कॉन्क्योर पे हम वीडियो भी अपलोड कर रखे, काफ़ी फेमस प्ले है, तो इन सब के लिए जाने जाते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ हो गया। अब आगे है एनालिसिस ऑफ द एसे ब्यू टिप्स। ब्यू टिप्स एसे का विश्लेषण देख लेते हैं। द एसे ब्यू टिप्स हैज पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर टिप्स। द एसे जो है ब्यू टिप्स, वो मिस्टर टिप्स के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है, चित्रित करता है।
द एसेइस्ट कॉल्स हिम ए ब्यू, जो एसेइस्ट है इट मीन्स जो ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं वो इनको ब्यू कहते हैं। ब्यू का मतलब क्या होता है ना, एक बांका, छैला, या हम लोग बोल सकते हैं एक फैशनेबल यंग रिच मैन, तो ये वर्ड यूज करते हैं एसेइस्ट ब्यू का। दिस वर्ड इंडिकेट्स द इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ मिस्टर टिप्स, और ये जो वर्ड है ब्यू वह उनके इनहेरेंट कैरेक्टर, अंतर्निहित कैरेक्टर को की ओर इशारा करता है मिस्टर टिप्स के। दैट ही हैज एन एल्डरली मैन, वह एक एल्डरली मैन है, मतलब थोड़े एजेड है। हु ऑलवेज रिमेन पार्टिकुलर टू हिज ड्रेस, जो कि अपने ड्रेस के लिए मेनली याद किए जाते हैं। एंड ऑल्सो पेज अननेसेसरी अटेंशन टू वुमेन, और जो वुमेन को भी ना अननेसेसरी अटेंशन, मतलब ये अपने ड्रेस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे मिस्टर टिप्स, और उस चीज़ के लिए जाने जाते थे अपने पहनावे की वजह से, और इस चीज़ के लिए भी कि वो ना मतलब अननेसेसरी, अनावश्यक, मतलब जितने बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे औरतों को। सो द वर्ड ब्यू, इसलिए जो वर्ड है ब्यू हैज़ बिन यूज सरकास्टिकली टू शो द लेवलिटी ऑफ द कैरेक्टर, इस वजह से जो वर्ड है ब्यू उसको यूज़ किया गया है सरकास्टिकली, इट मीन्स व्यंग्यात्मक तरीके से, ये दिखाने के लिए। लेविलिटी इट मीन्स छिछोरापन होता है, ठीक है, कैरेक्टर के छिछोरापन को दिखाने के लिए ब्यू वर्ड का यूज़ किया गया है। अब आगे है मिस्टर टिप्स वॉज वेरी पुअर मैन, मिस्टर टिप्स जो थे काफ़ी गरीब आदमी थे, बट ही ऑलवेज ट्राई टू कंसील इट, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते थे कि इस चीज़ को छुपाएं फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश करते थे। दाव हालांकि अनसक्सेसफुली, मतलब हमेशा असफल रहे अपनी गरीबी को छुपाने में। दिस हैबिट ऑफ मिस्टर टिप्स, और यही जो आदत है मिस्टर टिप्स की, हैड मेड हिम एन इसेंट्रिक, वो उनको इसेंट्रिक बनाती है। इसेंट्रिक इट मीन्स क्या हो जाता है ना, मतलब थोड़ा अलग, विचित्र, अजीब बनाती है। एंड ही हैड डेवलप्ड ए वेरी रिडिकुलस नेचर, और इसी वजह से इनका जो नेचर है ना लोगों के लिए काफ़ी हास्यास्पद हो जाता है, ठीक है। वेन एवर ही मेट समवन, जब भी वो किसी से मिलते हैं, ही बोस्टेड ऑफ हिज हाई कॉन्टेक्स्ट, तो वो ना बोस्टेड इट मीन्स बड़ा बड़ा फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना अपने हाई कॉन्टेक्स्ट को लेके, कि मतलब हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम राजा को जानते हैं, रानी को जानते हैं, रानी के साथ घूमे थे, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें ये फेंकते थे जब भी ये किसी से मिलते थे। ही वॉज इक्वली पैक्यूलियर इन हिज ड्रेस, अपने ड्रेस को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा पैक्यूलियर इट मीन्स विचित्र थे। वैन द एसेइस्ट मेट हिम, और जब एसेइस्ट इट मीन्स ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है उनसे मिलते हैं, ही नोटिस दैट, मतलब वो डिस्क्राइब किए हुए हैं इस कैरेक्टर को इस तरीके से कि हिज लुक्स वेयर पेल थिन एंड शार्प, कि वो बहुत पेल इट मीन्स थोड़ा होता है मतलब नीरस टाइप का या फिर श्यामला टाइप का रंग हो, थिन हो, पतले थे, एंड शार्प दिखते थे। राउंड हिज नेक, अपने नेक के चारों ओर, ही वोर ए ब्रॉड ब्लैक रिबन, एक चौड़ा सा ब्लैक कलर का रिबन अपने नेक के चारों ओर पहने हुए थे। एंड इन हिज बॉजम, और अपने उनके बॉजम इट मीन्स छाती पे, एक बकल स्टड विथ ग्लास, एक बकल था, बकल इट मीन्स एक बोल सकते हैं एक लॉकेट टाइप का, जिसमें कि स्टड यानी हो जाता जड़ा हुआ था ग्लास, ठीक है। एंड हिज स्टॉकिंग्स ऑफ सिल्क, और जो उनकी स्टॉकिंग थी इट मीन्स मोजे, जुराबे थी। दाव न्यूली वॉश, जो कि लग रहा था कि उनको अभी अभी धोया गया है, उनकी जुराबों को देख के लग रहा था। वेयर ग्रोन येलो बाय लॉन्ग सर्विस, उनकी जुराबें जो है सिल्क की थी, जिसको तुरंत अभी धोया गया था, उसको देख के लग रहा था, लेकिन वो ना क्या हो गया था, येलो हो गया था काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करने की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से उनके ड्रेसिंग सेंस को डिस्क्राइब किया गया है ऐसे में। आगे है अब, ही वॉज हैबिचुअल ऑफ ड्रेसिंग हिमसेल्फ पैक्यूलियरली एंड वेरियसली, मतलब वो हमेशा खुद को जो है ड्रेसिंग मतलब जो करते थे, कपड़ा जो पहनते थे वो पैक्यूलरली इट मीन्स विचित्र तरीके से करते थे, और वेरियसली इट मीन्स अलग अलग तरीके से, विभिन्न प्रकार से करते थे। समटाइम्स इन टॉर्न, कभी तो फटे कपड़ों में होते थे, एंड एट अदर टाइम्स इन ब्यूटीफुल ड्रेस, और कभी कभी खुद को बहुत अच्छे तरीके से रखते थे। मिस्टर टिप्स इन्वाइट्स द नरेटर टू हिज हाउस, मिस्टर टिप्स जो है अपने नरेटर को अपने हाउस इन्वाइट करते हैं। टिप्स वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज वाइफ, टिप्स चाहते हैं कि नरेटर को इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी वाइफ से, एंड डाउटर से टू द नरेटर, मतलब वही नरेटर को इंट्रोड्यूस करवाए अपनी वाइफ और डॉटर से। ही इन्फॉर्म दैट, वह उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हिज, बताते हैं हिज डॉटर नोज द फेमस कंट्री डांस, कि उनकी डॉटर जो है कंट्री का फेमस डांस जानती है, एंड कैन प्ले द गिटार वेल, और बहुत अच्छे तरीके से गिटार बजाना भी जानती है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही इज डिजाइंड हर फॉर हिज फ्रेंड सन, वो बताते हैं कि हम अपने फ्रेंड के सन के लिए इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब इसको सारा कुछ सिखा रहे हैं ताकि बाद में इनका जो फ्रेंड है पैसा वाला है उसे शादी करवा सके उसके बेटे से, तो इस वजह से बता रहे हैं कि हम अपनी बेटी को ये सब चीज़ सिखा रहे हैं।
मिस्टर टिप्स ऑल्सो इन्फॉर्म्स हिम, मिस्टर टिप्स उनके को ये भी बताते हैं अबाउट हिज वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में। ड्यूरिंग हिज टॉक, उनके बात के दौरान, ही रिपीटेडली आस्क्ड द नरेटर, वो बार बार नरेटर को कहते हैं टू कीप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, कि ये सारे इन्फॉर्मेशन को ना सीक्रेट रखने के लिए बोलते हैं, कि मतलब किसी को बताना नहीं है, हम तुमको बता रहे हैं बट ये सब किसी के साथ शेयर मत करना। ये जो है मिस्टर टिप्स जो है बार बार नरेटर को बोलते हैं। ही टेक्स द नरेटर टू हिज हाउस, वो नरेटर को अपने घर ले जाते हैं। नोट थ्रू द स्ट्रेट रोड, मतलब घर भी ले जाते तो सीधे रोड से नहीं ले जाते, बट थ्रू मैनी डार्क एंड वाइंडिंग वेज, मतलब ढेर सारा डार्क इट मीन्स अंधेरे रास्ते से, वाइंडिंग इट मीन्स मुड़ा हुआ रास्ते से ले जाते हैं। हिज बोस्टफुल नेचर, तो उनका जो ये घमंडी वाला नेचर है, दिखावेपन वाला, वॉज हिज ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ हिज कैरेक्टर, तो ये उनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा वीकनेस दिखाया गया है इस ऐसे में। ही ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रेस अदर, वह हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने की, मतलब दूसरों पे अपना प्रभाव छोड़ने की, बाय सेइंग, यह कहते हुए, दैट ही हैड वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट एंड फैमिलियरिटी विद द लॉर्ड्स एंड लेडीज, वो ये कहते हुए बड़ा बड़ा मतलब बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, फैमिलियरिटी इट मीन्स बहुत ज़्यादा उनका परिचय है, लॉर्ड्स इट मीन्स राजाओं से, लेडीज ऑफ हाई स्टेटस, मतलब हाई स्टेटस इट मीन्स पैसे वाले लोगों से उनका काफ़ी ज़्यादा परिचय है, ये सब बोलते हैं। एंड ऑफन डाइंड विथ देम इन द सिटीज़, और ये भी बताते हैं कि वो हमेशा डाइंड इट मीन्स का खाना खाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं सिटीज़ में एंड टाउन्स में प्राइवेटली, वो भी प्राइवेटली, मतलब इनका कहना है कि इनको ना राजा रानी या जो एरिस्टोक्रेट मतलब पैसे वाले आदमी है ना, वो मिस्टर टिप्स को प्राइवेटली इनवाइट करते हैं कि मेरे घर में आइए, खाना खाइए, बात कीजिए, तो ये सब ये बड़ी बड़ी बातें मिस्टर टिप्स बताते हैं जिससे भी मिलते हैं उसको। ही वॉज टू प्राउड टू एडमिट हिज पॉवर्टी, अपनी पॉवर्टी को एडमिट करने में वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे, घमंडी थे, मतलब एडमिट नहीं करते थे कि वो गरीब है। एंड बोस्टेड ऑफ बीइंग ऑन क्लोज टर्म विथ एरिस्टोक्रेसी, और हमेशा बोस्टेड इट मीन्स वही घमंड दिखाना या बराबर फेंकना कि वो जो है ना एरिस्टोक्रेसी इट मीन्स जो पैसे वाले वर्ग हैं उनके काफ़ी क्लोज हैं। ही फुलिशली थॉट, वह मूर्खतापूर्वक सोचते हैं, दैट द पीपल बिलीव्ड वॉट एवर ही टोल्ड देम अबाउट हिमसेल्फ, इनको लगता है कि हम जो भी बता रहे हैं ना लोगों को अपने बारे में, सारे लोग मेरा यकीन कर रहे हैं। Goldsmith has revealed his character is an extremely humorous but sarcastic manner, और ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है उनके कैरेक्टर को मतलब रिवील करते हैं एक एक्सट्रीमली ह्यूमरस, बहुत ज़्यादा हास्यपद तरीके से, लेकिन सरकास्टिक इट मीन्स व्यंग्यात्मक तरीके से भी, ठीक है, कि मिडिल क्लास सोसाइटी को दिखा दें कि मिडिल क्लास सोसाइटी जो होती थी उस टाइम की कैसी होती थी, ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं बियो टिप्स के कैरेक्टर के थ्रू। वैन ही स्टार्टेड टॉकिंग विथ चार्ल्स, जब वो चार्ल्स से बात करना स्टार्ट किया, टिप्स कहा, द लॉर्ड हैज़ ग्रांटेड हिम द फेवर ऑफ ऑफरिंग 500 ए ईयर, कि जो लॉर्ड है जो वहाँ का राजा है ना, वो उनको 500 पर ईयर मतलब हेल्प करता है, फेवर के रूप में देता है। एंड हिज लॉर्डशिप टुक मी डाउन इन हिज ऑन चैरियट, और राजा खुद आता है अपने रथ में मुझे लेने के लिए यस्टरडे, वो बताता है कि मतलब पिछले रात को राजा खुद आया था अपने रथ में मुझे लेने के लिए। एंड वी हैड ए टेट का मतलब होता है प्राइवेटली कन्वर्सेशन, कि मतलब वो लोग प्राइवेटली बात किए, डिनर किए इन द कंट्री में, वेयर वी टॉक्ड ऑफ नथिंग एल्स, कि जहाँ पे हम सिर्फ राजा से मिलके बात किए और कुछ नहीं, मतलब ये बता रहा है कि सिर्फ राजा लोग हमको बात करने के लिए स्पेशली बुलाता है, खुद से आता है रथ पे लेने के लिए, मतलब बड़ा बड़ा फेंक रहा है। देन एट वंस, फिर यहीं पे अचानक से क्या होता है ना, एज इफ सडनली रिमाइंडेड, अचानक से इसको याद आता है, ही टेल्स दैट, वह कहता है कि ही हैड एक्चुअली डाइंड इन टाउन, वो मतलब ये कहानी सुना रहा है राजा के बारे में, फिर अचानक से बोलता है कि वो तो बोलता है कि अरे नहीं, हम तो कल एक्चुअली में ना टाउन में डाइन कर रहे थे, मतलब रात का खाना जो है मेरा टाउन में चल रहा था, भोजन कर रहे थे। ही वॉज एमंग द सेलेक्ट पार्टी, वह उन सेलेक्ट पार्टी मतलब सेलेक्ट लोगों में से थे, टू डाइन एट लेडी ग्रोग्राम्स, जो कि लेडी ग्रोग्राम्स यानी वहाँ की रानी है थी, तो उनके साथ जो डिनर कर रहे थे ना, तो बताते हैं उनमें से हम थे। बट आफ्टर टॉकिंग सो लॉन्ग अबाउट हिज फुलिश स्टोरीज, और काफ़ी लंबे समय तक यही फुलिश स्टोरीज यानी फालतू की कहानियाँ कहने के बाद, ही सडनली कम्स टू हिज रियल सेल्फ, वह खुद के रियल सेल्फ पे आते हैं, स्वयं पे आते हैं। ही आस्क्ड चार्ल्स, वह चार्ल्स को कहते हैं टू गिव हिम ओनली हाफ ए क्राउन, कि तुम मुझे सिर्फ हाफ ए क्राउन इट मीन्स 2 शिलिंग्स दे दो, 2 शिलिंग्स इट मीन्स वो पैसा मांगना शुरू कर देता है, मतलब यही नेचर बियो टिप्स का दिखाया गया है कि बड़ा बड़ा फेंक के अपना काम निकलवाने के लिए वो क्या करता है, अंत में सबके साथ ऐसा ही बिहेव करता है, पैसा मांगने लगता है। टिप्स डिड दिस विथ एवरीबॉडी ही मेट, टिप्स जो है हर किसी के साथ ऐसा ही करता था जिससे भी मिलता था। ही नेवर रीपेड द बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड, और कभी भी बोरोड जो भी
उधार लेता था अपने फ्रेंड से, उसको रीपेड मीन्स लौटाता नहीं था। एंड दे ऑल्सो न्यू दिस फैक्ट वेरी वेल, और उसके जो फ्रेंड थे इस फैक्ट को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है, अब आगे ये लास्ट स्टांजा, उसके बाद डायरेक्ट कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन के बाद नोट्स खत्म हो जाएगा। थ्रू दिस कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के जरिए गोल्डस्मिथ हैज इम्पार्टेड ए वेरी यूजफुल एडवाइस टू द यंग पीपल, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण एडवाइस जो है देते हैं यंग पीपल को, हु डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ अदर्स, जो कि दूसरों की मर्जी पे, दया पे डिपेंड होते हैं, बट ऑलवेज थॉट देमसेल्फ वेरी क्लेवर, लेकिन हमेशा खुद को बहुत चालाक समझते हैं। मतलब ऐसे लोगों को ना एक मतलब एडवाइस देना चाहते हैं इस कैरेक्टर के थ्रू, और ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है ये एडवाइस दैट, वो एडवाइस सलाह देते हैं कि सच हिपोक्रेसी की, ऐसी जो हिपोक्रेसी होती है, दिखावापन होता है जो, इज ऑलवेज डैमेजिंग, वो हमेशा क्या कहता है, डैमेजिंग करता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आपका मतलब नष्ट ही होता है, इससे आपको ही डैमेज होता है। एंड वी शुड सेव आवर सेल्फ फ्रॉम सच एन एविल, और हम लोग को ऐसे एविल से, ऐसी बुराई से खुद को बचाना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का ब्यूटी टिप्स के कैरेक्टर के थ्रू कहना है। अब ये हो गया, अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। दस इस प्रकार ओलिवर गोल्डस्मिथ कैन बी सेड द रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ हिज एज, इस प्रकार ओलिवर गोल्डस्मिथ को रिप्रेजेंटेटिव राइटर कहा जा सकता है उनके एज का, कहीं ना कहीं वो अपने एज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिडिल क्लास सोसाइटी को, इस एशे के थ्रू। हिज राइटिंग कैरी ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड विच ही बिलोंग, उनके राइटिंग में सारा कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता शामिल होता है जिस पीरियड से वो बिलोंग करते थे, मतलब जिस पीरियड से वो थे, तो उस पीरियड का सारा विशेषता देखने को मिलता है इनकी राइटिंग्स में। द एसे ब्यूटी टिप्स शोज द वैनिटी ऑफ द मिडिल क्लास, वो ऐसे जो है ब्यूटी टिप्स, वो वैनिटी इट मीन्स घमंड को, गर्व को दिखाता है मिडिल क्लास के, दैट एज ऑफ दैट एज, उस एज के, थ्रू द कैरेक्टर ब्यूटी टिप्स के कैरेक्टर के थ्रू, मतलब वही मिस्टर टिप्स के कैरेक्टर के थ्रू, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। अब आखिर में है नाउ वी कैन से दैट, कि अब हम लोग कह सकते हैं थ्रू द एसे ब्यूटी टिप्स की, एसे ब्यूटी टिप्स के जरिए ओलिवर गोल्डस्मिथ सैटिराइज द इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी पे सैटिराइज इट मीन्स व्यंग करते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ ये ब्यूटी टिप्स या मिस्टर टिप्स के कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नोट्स खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।